साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि आपको हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीआई से। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक GS1 करके मेरा वीडियो होगा, 4-5 दिन पहले हमारे चैनल पर आया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा वीडियो है कि एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आपके डीआई के जो वो बार ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हम डील करते हैं, एक टाइप्स में करके बताऊँगा। साथ ही साथ हम लोग जो बैच स्टार्ट करेंगे उसमें आपको डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर्ली जो है जितने टाइप्स हैं डीआई के सबको मैं वहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ डीआई में अगर आपको, मैं कह रहा हूँ GS1 में अगर आपको 180 प्लस स्कोर करना है तो आपको डीआई में आपको 70 प्लस करना होगा, ठीक है। तो इस क्रम में जो है मेरा पहला वीडियो है जिसके क्रम में आप देखिएगा कि इसके पहले टाइप्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग बार ग्राफ यानी बचपन में दंडाले किसको कहते थे इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन 69 में पूछा गया था, उसको आज डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कैसे इस प्रश्न को आपको डील करना है, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ कई लोगों को लग रहा था इवेल्युएटेड कॉपी, लोग कह रहे थे कि सर एक बार दिखा दीजिए, तो इवेल्युएटेड कॉपी भी मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आपको अपने टॉपिक पे चलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो बैच चल रहा है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, जिसका एनरोलमेंट जो है 31 जुलाई को बंद हो जाएगा। फ़ीस का 2099 है और आप एनरोल इसको कर सकते हैं 34 टेस्ट और 6 फुल लेंथ टेस्ट और 34 सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कम्प्रीहेंसिव आपको कवर किया जाएगा, जिसमें GS1 GS2 ऐसे सारा कवर किया जाएगा। टोटल 40 टेस्ट। अगर इनरोल करना है तो 9117166347 9117166347 पर व्हाट्सअप करके हमसे इनरोल हो सकते हैं। अगर इस बैच के डिटेल फीचर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिकली समझा दे रहा हूँ। ये बैच जो है अगर आप बिगनर्स, आपको बिल्कुल कुछ लिखने नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो इंटरव्यू दिए हैं वो भी कर सकते हैं। कई लोग सिलेक्टेड लोग भी इस बैच में जुड़े हुए हैं, कई लोग मेंस जिनका नहीं हो रहा है वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको 2 अगस्त को स्टार्ट होगा तो टॉपिक और नोट्स उस दिन प्रोवाइड करवा देंगे और 1 सप्ताह का समय मिलेगा उसको तैयार करने के लिए, आप उसको तैयार करिएगा। और उसमें जो है मैं आके वीक में जो है 1-2 दिन आपको 2 दिन लगभग क्लासेस भी आपको वहाँ अटेंड करूँगा, जिसमें ऐसे और GS के क्लासेस और DI वगैरह क्लासेस में आपको अटेंड करूँगा, ताकि मैं बताऊँगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो आपको जीरो से अगर कर रहे हैं कैसे लिखना है क्या क्या हर चीज़ उसमें बताया जाएगा। उसके बाद से आपको उसको टेस्ट को देना है। आपको सैटरडे को GS का हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, फिर बाद में DI ऐड होगा उसमें 1 सप्ताह के बाद, और संडे को आपको ऐसे होगा, ठीक है। इसी को भी प्रॉपर्ली हम लोग बताएंगे कैसे आपको लिखना है, उसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के GS1 GS2 ऐसे सबके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके टोटल 40 टेस्ट होंगे, 34 + 6। उसके बाद से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को द्वारा कॉपी चेक किया जाएगा। कॉपी चेक आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद से डिटेल आपके नोट्स दिया जाएगा आपके टेस्ट से पहले, इंक्लूडिंग ऐसे भी उसमें होगा, GS1 GS2 भी होगा। आंसर राइटिंग होगा, रैंक लिस्ट, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपके टेस्ट छूट जाते हैं तो लेट सबमिशन का भी ऑप्शन दिया जाता है। जो लोग जॉब में हैं या फिर हेल्थ इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड कोई इशू आता है उनको, तो मंडे को आप लेट सबमिशन उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट 7 बजे शाम में आपको सैटरडे संडे को होगा। और आपको इस नंबर पे दिए गए 9117166347 पे व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। आपको मेंस करके मैसेज करना है। और चलिए हम लोग अब DI वाले सेक्शन को देखते हैं। एक इवैल्यूएटेड कॉपी AC का मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको पता होगा 69 BPSC का है कि द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़, ये वाला क्वेश्चन था कि आधुनिक संचार क्रांति वाला प्रश्न था। उसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। नीचे ऊपर आपको रोल नंबर में ये किया हूँ, 48 मार्क्स मिला है इनको, और जानबूझ के कम मार्क्स वाले दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इवोल्यूशन जो होता है, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा तो उसमें आपको लगेगा कि इवोल्यूशन जो किया गया है कैसे किया गया है, तो आपको मतलब इसके थ्रू किया गया है, मतलब कि लूजली किया गया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उनमें कमियाँ कम होती है। वो कॉपी मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें कमियाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि वेल स्टार्टेड, ठीक है, थ्रू डिफाइनिंग की टर्म बी मोर कम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये देखना था। इंग्लिश मीडियम वाला ही दिखा दे रहा हूँ आज, कहिएगा तो एक दिन हिंदी वाला भी दिखा दूंगा। बाकी सारा कुछ ठीक था। यहाँ आइएगा तो नाइसली रिटन एवोल्यूशन है तो ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं इधर, ये भी सब ठीक है। ऐसे इज़ द टेस्ट ऑफ कम्प्रेहेंसिव हाउ कम्प्रेहेंसिव, मतलब इसमें सिंपल सी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे जो होता है एक दूसरे को कोरिलेट करने वाली चीज़ है। इससे क्या होता है कि राइट योर पॉइंट्स इन पैराग्राफिक मैनर विथ मेंटेनिंग फ्लो, अवॉइड राइटिंग इन दी पॉइंट वाइज, ठीक है। तो मतलब पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को नहीं लिखना है, बल्कि आपको सीधे फ्लो में लिखना है। ये चीज़ें इनको कितना मिला है, 48 मार्क्स मिला है। तो आपको ऐसे ही
गुड केस स्टडी, एक एक चीज़ पढ़ा जाता है। कंक्लूजन शुड बी मोर कम्प्रिहेंसिव, यू कैन यूज सम क्योटो वाइट वाइल इंक्लूडिंग, मतलब इसमें कुछ क्योटो वगैरह यूज़ करा करिए, कोई लाइन वगैरह यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे इवोल्यूशन होता है। और एक आदमी ने कहा था कि सर एक बार दिखा दीजिए कैसे इवोल्यूट करते हैं कॉपी को, तो मुझे लगा कि एक बार दिखाना चाहिए आपको, तो वही एक बार देख लीजिए कि ऐसे इवोल्यूशन होता है कॉपी का, ठीक है। बाकी मैंने जो प्रोसेस बता दिया उस प्रोसेस से आप गुजर सकते हैं। चलिए आते हैं DI वाले सेक्शन को, मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं। आज का टॉपिक है बार ग्राफ। ये 69 BPSC में बार ग्राफ इशू को कहते हैं, जिसको हम लोग बचपन में दंडालेख कहते थे। तो 69 BPSC में प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि टैक्स को दर्शाया गया है, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह दिए गए हैं एक राज्य के, स्टेट का, उसको इसको बताया गया है। ये अतिरिक्त कर करोड़ रुपया में है आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14-15 में कितना है 685 करोड़, 15-16 में कितना है 382 करोड़, 16-17 में कितना है 271 करोड़, 17-18 में कितना है 533 करोड़, और 18-19 में आपका 716 करोड़, और 19-20 में आपका 273 करोड़, और 2020-21 में आपका 431 करोड़, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को बस पढ़ना है और सॉल्यूशन करना। देखिए कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। बाकी मैं एक बार यहाँ पे पेन से करता जाऊंगा, बाकी मेरा PDF बना हुआ है, PDF से बाद में आपको दिखा दूँ कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं चाहिए, प्रतिशत चाहिए और आपके एवरेज चाहिए, दो चीज चाहिए जो कि बेसिक सबको पता होता है। वो पहला क्वेश्चन करे कि हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 2018-19, ठीक है। कह रहे हैं कि 2000 हिंदी में कहते हैं 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले सबसे पहले ईयर को मार्क कर लीजिए, तो गड़बड़ हो जाता है। 2018-19 की तुलना में 18-19 कहाँ है भाई, ये वाला, यानी कि 716 की तुलना में 2020-21 में, 2020-21 कहाँ है भाई, 2020-21 में कितना है 431। तो कह रहे हैं कि 2018-19 की तुलना में 2018-19 में कितना है 716, 2020 के अतिरिक्त कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि कह रहा है कि 2018-19 में 716 में आपको 2020-21 431 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। प्रतिशत कमी आपको फाइंड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। कितना में भाई कमी हुआ है, घटा कितना है 700, प्रतिशत कैसे निकालता है घटा वाला, 716 माइनस 431। मैं इसको दिखा दूंगा, पेज पे सारा बना हुआ है। और नीचे बट्टा में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, रुकिए एक मिनट, 716 माइनस 431। देखिए कई लोग कहते हैं कि सर एक एक लाइन लिखना होगा, देखिए ठीक है लिखना, लेकिन हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, मैं कॉपी पे लिख के लाया हूँ, आपको पता चल जाएगा। और बट्टा किसकी तुलना में, 2018 बेस ईयर है, इसकी तुलना में पूछ रहा है, 716 नीचे हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 39.80% इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपको मिल जाएंगे 7 करोड़ रुपया, मतलब कि आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना सॉल्यूशन के बाद मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ही आसान होते हैं DI, कोई टफ नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। मैं कॉपी पे सॉल्व किया हूँ, उसको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसमें देख पा रहे हो 2018 ऐसे लिखा जाता है, 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में प्रतिशत कमी कितना, 716 माइनस 431/16 गुणे 100 कितना हो जाएगा 39.80% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कई लोग इसको लिखेंगे 2018 में टैक्स कितना था 716 था, उसके नीचे लिखेंगे 2020-21 में टैक्स कितना था 431, उसके बाद लिखेंगे अतिरिक्त टैक्सों में कमी कितनी हुई तो 716 माइनस 431, यहाँ जो निकल के आएगा फिर उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि अतिरिक्त करों में प्रतिशत वृद्धि कमी कितनी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसको ये स्टेप दिखाएंगे। लेकिन हम लोग आज तक ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं और फुल मार्क्स भी मिलते हैं, एक भी मार्क्स कटते नहीं है, तो उतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिखना है लेकिन इतना लिखिएगा तो इतना सफिशियंट है। फुल मार्क्स मिले हुए हैं आपको, कॉपी भी हम दिखा देंगे, तो ज़्यादा लटर पटर करने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा ज्ञानी लोग से बच कर रहिएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चले दूसरे B वाले पे चलते हैं। अब B वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, तो इसमें कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2017-18 एज कंपेयर टू 2016-17, ठीक है। 2016-17 की तुलना में, तो पहले मार्क कर लिए 2016-17 की तुलना में कितना है भाई 271 है, ठीक है। तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितना प्रतिशत बढ़ा है, 2017-18 मतलब कि 17-18 में इसकी तुलना में कर कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये देख लीजिएगा, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिशत बढ़ा है तो क्या हो जाएगा भाई, कितना बढ़ा है निकाल लीजिएगा, 533 माइनस 271 और बट्टा पहले वाला ईयर को लिखते हैं 271 गुणे 100 करिएगा, यहाँ इसको निकालिएगा तो आएगा 96.67%। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो दूसरा क्वेश्चन कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में वृद्धि कितनी हुई है,
533 माइनस 271 बट्टा 271 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 96.67% हो जाएगा। जैसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सरस्वती पूजा ऑफर है। आप 3 फरवरी को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 97 91 17 16 63 47। और इस सरस्वती पूजा का ऑफर पे हमने फ़ी को 2000 से घटाकर क्या कर दिया है? आपको 1500 कर दिया है। तो आप जल्दी इनरोल होना चाहते हैं तो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आप आसानी से हमारे साथ क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी नंबर कह रहा है कि किस वर्ष, इंग्लिश देख लीजिए पहले, ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कंपेयर टू इट्स प्रीसीडिंग ईयर। किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वृद्धि हुई है, तो कह रहा है कि पिछले साल, प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न पर समझ लीजिए, कह रहा है कि जितने साल इसमें दिए गए हैं तो पिछले साल की तुलना में किस साल में प्रतिशत जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि किस साल में नहीं बढ़ा है, वो पहले काट लीजिए। जो बढ़ा है केवल उसी को ना दिखाइए, क्योंकि बढ़ा पूछ रहा है तो घट गया भाई 685 से 382, तो इस साल को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 382 से 271, ये भी क्या है? घट गया है, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक इसमें हुई है। 271 से ये वाला बढ़ा है, तो 533 इसको कैलकुलेट करेंगे। 533 से 716 इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर ये घट गया है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद 273 से 431 हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2016-17 से लेकर 2017-18 की तुलना में। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैसे लिख सकते हैं? 533 माइनस 271 बट्टा, इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, 271 गुणे 100। ठीक है, आप लोग, कई लोग कहेंगे सर 271 को, पहले ये सब मतलब नहीं रखता, लेकिन माइनस में होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने एग्जाम दिया है, 96.67% इसका पहले वाले का आ जाएगा। यानी कि 2016-17 से लेकर 2017-18 में 96.67% क्या हुआ? टैक्स, अतिरिक्त टैक्स, एडिशनल टैक्सेस बढ़े हैं। ठीक है, तो पहला वाला याद रखना पड़ेगा कितना? 96.67%। परसेंटेज जो है आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। अब दूसरे पे आइएगा, तो दूसरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरा ईयर कौन सा बढ़ा है? 2017 से 2018 में। तो क्या हो गया? 533 से 716। तो अब क्या कर लीजिए? 716 माइनस 533 डिवाइडेड अपॉन 533 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा, मैं दिखा दूंगा आपको, कॉपी पे अच्छा से सॉल्व किया हूँ। 34.33% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये साल भी हो गया और एक साल बचा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 273 431 माइनस 273 डिवाइडेड अपॉन 273। तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 57 आएगा। ठीक है, तो ये आपका, मैं एक बार कॉपी पे दिखा दूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले 2016-17 में कैलकुलेट किया तो 533 माइनस 271 बटा 271, 96.67%। सबसे मैक्सिमम किस में वृद्धि हुआ है? 3 साल में वृद्धि हुआ है। तीनों साल में कंपेयर कर लिए, 2017-18 की तुलना में 2018-19 में 716 माइनस 533 बट्टा 533, ये आ रहा है 34.33%। 2019-20 में भी मैंने दिखाया था, 2020 के कंपेयर में ये हुआ है 431 माइनस 273 बट्टा 273 गुणे 100, ये आएगा 57.87%। सबसे मैक्सिमम किस में बढ़ा था भाई? ये वाला लग रहा है ना, 96 सबसे ज़्यादा है इन सारे प्रतिशत में। तो आप आंसर में कैसे लिखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आंसर में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ता है, आंसर से ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि हुई है सबसे अधिक, कितना? 96.67%। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अलग है थोड़ा सा। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 2014-15 टू 2020-21 व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। 2014-15 से 2020-21 तक अतिरिक्त औसत कर क्या है। अब क्या करिएगा? 2014-15 से 2020-21 कितना साल हो गया भाई? सारा को ले लिया, 2014-15 से कहाँ तक? 2020-21 तक। औसत कर वृद्धि कितना है? औसत कर जो है कितना प्रतिशत, औसत जो कर है कितना है ये पूछ रहा है। तो औसत का मतलब क्या होता है? जितना है उसको सब जोड़ देंगे, जगह होते उसे भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसको जोड़ने पे आपको टोटल आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको जोड़ने पे आ रहा है 3291 आएगा। इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 470.14 करोड़। क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। करोड़ लिख लीजिएगा, नहीं तो नंबर इसके भी कटते हैं। ठीक है, प्रतिशत वाले में तो कुछ नहीं होता है कि भी कट जाता है सारा चीज़ को मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया हूँ।
चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबको मैं क्या किया हूँ, इसको 600 सबको जोड़ दिया हूँ, 7 से भाग कर दिया, कितना आ गया 470.14 करोड़। एक आखिरी क्वेश्चन नंबर ई है, उसको हम लोग कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, वही मिलता जुलता क्वेश्चन है किसका, आपके सी वाले क्वेश्चन का। तो इसमें सी में पूछा था कि सबसे बढ़ा है किसमें ज़्यादा, और ई में पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच टू कंसेक्यूटिव ईयर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्सेस वाज द मिनिमम। किन दो लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी प्रतिशत सबसे कम था। तो सबसे कम प्रतिशत कमी कहाँ पे, वहाँ देखना। सबसे पहले देखिए कि कमी हुआ है जहाँ, वहाँ फाइंड कर लीजिए। बढ़ोतरी वाला का जरूरत है नहीं, क्योंकि कमी पूछा है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ इसको काट लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही नहीं। जो बढ़ा है उसको सॉल्व मत करिएगा, सॉरी घटा पूछ रहा है ना, तो घटा है तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ये भी घटा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये बढ़ गया है, तो बढ़ा नहीं पूछा, घटा पूछा, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये भी क्या है, ये भी आपको बढ़ा है, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या है, घटा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बढ़ा है, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से उसको बनाया था सी वाले का, बस इसमें उसमें बढ़ने वाला था और इसमें घटने वाला था, सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 14-15 से 15-16 में। तो देखिएगा 14-15 से इसमें क्या हो जाएगा, 685 माइनस 382 बटा 685 और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ आएगा 44.23%। सब आगे सॉल्व कॉपी पे किया हुआ है, तो एक हमको ये निकालना था। फिर ये घटा है तो 382, देखिए या तो 271 माइनस 382 भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस सब दिखा सकते हैं, उसका ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कोई इस पर कमेंट मत करिएगा। 282 माइनस 382 माइनस 271 डिवाइडेड अपॉन 382 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है कितना, 29.09%। पहले का कितना है, 44% लगभग, इसका 29%, यानी कि ज़्यादा है, तो होगा नहीं, इससे कम ये है, तो इसको एक एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक लास्ट बचा था कौन सा, और कहाँ घटा था मेरे भाई, ये तो बढ़ा था, ये भी बढ़ा था, ये घटा था। तो 716 माइनस 273 अपॉन 716 गुणे 100, यहाँ आएगा 61.87%। इसमें सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुआ है, तो ये 29 वाला हो गया, क्योंकि ये तो सब ज़्यादा है, तो कम वाला पूछा है, तो 29 वाला, यानी कि कह सकते हैं 2015-16 में, 2015-16 की तुलना में 2016-17 में, मतलब कि इस वाले ईयर में सबसे ज़्यादा घटोतरी हुई है, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है 2015-16 की तुलना में 2016-17 में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। कि कॉपी का एवल्यूएशन भी हम लोग करते हैं, काफ़ी बेहतर स्तर से करते हैं, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि किसी को शक नहीं होगा। इस एकदम फ्री ऑफ, मतलब एकदम फ्री ऑफ माइंड होकर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अगर आप बिगनर्स या फिर कोई भी है तो। अब आइए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि 2014-15 की तुलना में 15-16 में निकाले हैं पहले बार 44.23% है। 2015-16 इसके कंपेयर में निकाले तो आया है कितना, 29.05%। और इसके तुलना में निकाले तो आया 61.8। सबसे मिनिमम कौन सा ये वाला, यानी कि 2015-16 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2015-16 की तुलना में 2016-17 के अतिरिक्त कर में सबसे कम वृद्धि हुई है, वो कितना हुआ है, 29.05%।